Here is a project from which we must draw our lesson, and that is, wherever there is a well, there is a way to go. If we are able to harvest these great assets, Pakistan would say goodbye to institutions like IMF. Alhamdulillah, we have been blessed with a very fertile land in the province of Punjab and Sindh and other parts of Pakistan. पाकिस्तान में खरबों डॉलर्स के मादनी वसाइल मौजूद हैं जिनसे मुस्तफ़ीद होकर पाकिस्तान कर्ज़ों के चुंगल और IMF को खैराबाद कह सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। अमरीका, चीन, मशरक़ वस्ता, यूरोप समेत आलमी ममालिक के सरमायाकारों को सरमायाकारी की दावत। कहा, पंजाब और सिंध की ज़मीन इंतहाई ज़रखेज़ है। KP बलोचिस्तान और गिलगित के पहाड़ों पर बेशुमार कुदरती ख़जाने हैं। आलमी सरमायाकार चाहे खाम माल बाहर ले जाएँ या तैयार मसनूआत पर काम करें, मादनियात में सरमायाकारी सब के लिए सूदमंद है। कानकुनी से मुल्क में रोज़गार के मौक़े और समाजी और मुआशी तरक्की बढ़ेगी। वज़ीर आज़म की रेकुडेक मनसूबे पर पेशरफ्त हौसला अफजा करार। पाकिस्तान को दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने का अज़म। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के पहले रोज़ पाकिस्तानी और आलमी कंपनीज़ के दरमियान कई मुआहिदों और MOUs पर तबादला ख्याल। रूस, चीन, जनूबी अफ्रीका, बरतानिया, लीबिया और दीगर ममालिक की कंपनी शामिल। फोरम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान के वज़ीर आला भी शरीक हुए। मादनी वसाइल की तलाश के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान और चाइना जियोलॉजिकल सर्वे में MOU का तबादला। मादनियात के मेयार के लिए बरतानिया की जियो साइंस सर्विसेज के साथ भी मुफाहमती यादाश्त साइन। जियो साइंटिफिक रिसर्च के लिए पाकिस्तान और रूस की GSC कंपनी का मिलकर काम करने पर इत्तफाक। बलोचिस्तान के महकमा कानकुनी और मादनियात का चीनी कंपनी MCC के साथ MOU साइन। डिजिटलाइजेशन और जदीद टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक जनूबी अफ्रीका की कंपनी के साथ MOU का तबादला। माड़ी मिनरल्स और लीबिया माइनिंग के दरमियान भी मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। तकरीब से खिताब में बैरिक गोल्ड कंपनी के CEO मार्क बरिस्टो का पाकिस्तान के साथ शराकत दारी बढ़ाने का अज़म। खिताब में कहा, पाकिस्तान मादनी वसाइल के बायस मुनफरिद हैसियत रखता है। रेकोडिक बलोचिस्तान की तरक्की और खुशहाली का बायस बनेगा। बैरिक गोल्ड कंपनी मकामी आबादी के लिए भी मंसूबे शुरू करेगी। अस्पताल, स्कूल और छोटे कारोबार के फरोग में भरपूर मदद करेंगे। पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की के नए दौर में दाखिल हो रहा है। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से भरपूर इस्तेफादा करना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मिनरल्स फोरम के इफ्तिताही सेशन से खिताब। कहा, पाकिस्तान के मादनी ज़ख़ायर को बरोएकार लाने के लिए सरमायाकारी दरकार है। आलमी इदारे मौके से फ़ायदा उठाएँ। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक का कहना था कि SIFC, पेट्रोलियम डिवीज़न और मुतल्लिका इदारे बैरूनी सरमायाकारी के लिए मुतहरिक हैं। देर पा तरक्की के लिए कई अहम फैसले किए गए। मादनी शोबे में सरमायाकारी के लिए भी कानूनी अमल आसान बनाया जा रहा है। वज़ीर तिजारत जाम कमाल ने कहा कि हुकूमती काविशों से मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम मुमकिन हुआ। बैरूनी सरमायाकारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। हम विफाकी हुकूमत की मदद कर रहे हैं मगर हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। विफाक बताए, हमारी मुश्किलात हल करने का कोई इरादा है। सरबरा MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का विफाकी हुकूमत से सवाल। कहा, कराची के हालात एक बार फिर ख़राब हो रहे हैं। सिंध की आवाम की 14 साल से तालीमी और मुआशी नस्ल कुशी की जा रही है। बुनियादी जमहूरियत का नामो निशान नहीं। मुस्तफ़ा कमाल का मकामी हुकूमतों को इख्तियारात मुंतकिल करने का मुतालबा। कहा, हम पर एतराज़ लगता है कि हर हुकूमत में शामिल हो जाते हैं। इसमें गलत क्या है? अवाम से वोट इसलिए नहीं लेते कि अपोजिशन में बैठ कर डेस्क बजाएं। शर्जील मेमन का MQM को इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। कहा, अपनी नशिस्त से इस्तीफ़ा देता हूँ। MQM का कोई भी रुकन मुस्ताफ़ी होके मेरे साथ इलेक्शन लड़ ले, अवामी मकबूलियत का पता चल जाएगा। मजीद बोले, MQM के पास कोई सियासी एजेंडा नहीं। ये जमात इस वक्त धड़ेबंदी का शिकार है। कुछ लोग रिवायती सियासत से बदअमनी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अमन तबाह करने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे।
सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच का मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल से मुतल्लिक केस अगली 2 समातों पर मुकम्मल करने का इंदिया। दौरान समाज जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, एक साजिश जो अभी हुई नहीं, इस पर कानून का इतलाक कैसे होगा। वकील ख्वाजा हारिस ने बताया, आर्मी एक्ट का साजिश करने पर भी निफाज होता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा, एक कन्फ्यूजन है जिस पर सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आम कानून साजी करके शहरियों से बुनियादी हुकूक लिए जा सकते हैं? क्या आईनी तरमीम करके शहरियों का मिलिट्री ट्रायल नहीं होना चाहिए था? भारत में मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ आज़ादाना फोरम मौजूद है। जस्टिस मोहम्मद अली ने कहा, बुनियादी हुकूक मिलने या ना मिलने का मामला या अपील का मामला हमारे सामने है ही नहीं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, अब हमें भी ख्वाब में FB अली की शक्ल नजर आती रहती है। केस की समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट का 9 मई वाक़यात में मुलव्वस मुलजिमान का ट्रायल 4 माह में मुकम्मल करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालतें हर 15 दिन की पेशरफ्त रिपोर्ट मुतल्लिका चीफ जस्टिस साहिबान को पेश करें। 3 रुकनी बेंच की हिदायत। दौरान समाअत एक मुलजिम के वकील ने कहा कि मेरी मौकिला के खिलाफ कई मुकदमात हैं, 4 माह में ट्रायल कैसे मुमकिन होगा। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों पर एतमाद करें, केसेस को कानून के मुताबिक चलने दें। दुनिया को दिखाना होगा कि ATC अदालतें भी काम कर सकती हैं। मिशाल खान कत्ल केस का ट्रायल 3 माह में ट्रायल मुकम्मल हुआ था। नौ मई के वाक़यात एहतिजाज या रैली नहीं, एक इदारे पर मुनज़्ज़म हमला था। पंजाब के 38 शहरों में हमले और तोड़ फोड़ की गई। मुल्जिमान की मजमूई तादाद 35,962 है। 11,367 मुल्जिम गिरफ्तार और 24,595 मुल्जिम मफरूर हैं। पंजाब हुकूमत की तफसीली रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक 9 मई के हंगामों में मजमूई तौर पर 19 करोड़ 70 लाख का नुकसान हुआ। पंजाब के 38 अजला में 319 मुकदमात दर्ज किए गए। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान बताएं कि एक्स पर पाबंदी की नोटिफिकेशन की कानूनी हैसियत क्या है। लाहौर हाई कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को 17 अप्रैल को तलब कर लिया। एक्स की बंदिश के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस आलिया नीलम ने रिमार्क्स दिए। अटॉर्नी जनरल की वजह से ही ये केसेस रुके हुए हैं। आइंदा समाअत को काफ़ी वक्त देंगे ताकि ये केसेस मंतकी अंजाम तक पहुँचें। अदालती हुक्म पर PTA और दीगर मुतल्लिका इदारों के अफसरान पेश हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि PTA की तरफ से जवाब और रिपोर्ट जमा हो चुकी है। विफाकी वज़ीर दाखिला का इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी से नए तयनात DG FIA रिफत मुख्तार और DG नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वकारुद्दीन सैयद की मुलाकात। वज़ीर दाखिला ने हिदायत की कि तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारे मिलकर गैर कानूनी स्पेक्ट्रम और मुनज़्ज़म जराइम के खात्मे के लिए काम करें। चारों सूबों में बिला इम्तियाज़ कार्रवाई अमल में लाई जाए और इस माफिया से आहनी हाथों से निपटा जाए। PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन से मजीद वक्त मांग लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अगली समाअत पर हर सूरत तैयारी मुकम्मल करने की हिदायत की। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, तहरीक इंसाफ ने बेहतरीन इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए थे। FIA ने छापे के दौरान तमाम रिकॉर्ड तहवील में लिया था। दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर ने कहा, इस केस में तवालत पर तवालत ली जा रही है जिससे वर्कर के हुकूक मुतासर हो रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से SOS चिल्ड्रन विलेज के सदर की मुलाकात। यतीम और बेसहारा बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, उनकी तालीम और नशोनुमा के लिए इश्तराके कार मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। मरियम नवाज का कहना है, हर बच्चा रियासत की जिम्मेदारी है और हुकूमत ये जिम्मेदारी माँ के जज्बे से निभा रही है। सूबे में चाइल्ड केयर रिफॉर्म्स का आगाज़ कर दिया। SOS इंटरनेशनल का शिराकती किरदार अहम होगा। कराची में मैट्रिक के सालाना इम्तहानात का आगाज़। नकल की रोकथाम के लिए खुसूसी टीम्स मुतहर्रिक। चेयरमैन सेकेंडरी बोर्ड गुलाम हुसैन सऊद का कहना है, नकल की रोकथाम के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम कर लिए। सिंध के दीगर बोर्ड्स में दूसरे रोज़ भी पर्चे आउट। ओबाड़ो में 10वीं जमात का केमिस्ट्री का हलशुदा पर्चा व्हाट्सएप ग्रुप्स की जीनत बन गया। इम्तिहानी मराकज़ पर भी बूटी माफिया का राज। उधर खैबर पख्तूनख्वा में 9वीं और 10वीं के इम्तिहानात शुरू। 4 सदा खैबर, चित्राल और महमद में इम्तिहानात होते हैं। बन्नू बोर्ड के पर्चे सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र एक बार फिर मुअख्खर।
सिंध शदीद गर्मी के जेरे असर सूरज आग बरसाने लगा। दादू में पारा 41, मीरपुर खास और जैकबाबाद में 40 डिग्री तक पहुंच गया। मुल्क में हीट वेव का खतरा, पहला बाकायदा अलर्ट जारी। सिंध, जुनूब, वस्ती पंजाब, बलोचिस्तान के कुछ हिस्सों में दर्जा हरारत 4 से 7 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। वस्ती और जुनूबी इलाकों के रिहायशी धूप में निकलने से गुरेज करें, पानी का ज्यादा इस्तेमाल करें। उधर मुल्क के बालाई इलाकों में आज से 11 अप्रैल के दौरान बारिश का इम्कान। चित्राल, दीर, मानसेहरा, शांगला, सवात, मोहम्मद, औरकजई में बारिश मुतवक्के। मौसमियाती तब्दीलियों के मनफी असरात, मुल्क में बारिश की 40% तक कमी। दरियाए सिंध में पानी के बहरान का 100 साला रिकॉर्ड टूट गया। सक्कर बैराज पर पानी की कमी 71% तक पहुंच गई। कोटरी बैराज पर भी पानी की शदीद किल्लत, डाउन स्ट्रीम में पानी का अखराज ना होने के बराबर। माहीगीर भी मुआशी बहरान का शिकार। हुकूमत पाकिस्तान डिजिटल करेंसी की लॉन्चिंग के लिए मुतहर्रिक। बाइनांस के बानी चांग पेंग याओ पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल के स्ट्रेटेजिक मुशीर मुकर्रर। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का कहना है पाकिस्तान जिद्दत के लिए तैयार है। डिजिटल फाइनेंस और ब्लॉक चेन पर मबनी तरक्की के जरिए पाकिस्तान को इलाकाई ताकत बनाने की विजन को तेज कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब ने कहा पाकिस्तान मालियाती दुनिया के मुस्तकबिल के लिए अपने दरवाजे खोल रहा है। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान के नुमाइंदा बराए अफगानिस्तान सादिक खान का तकरीब से खिताब। कहा ईरान से 15 लाख अफगान मुहाजिरीन को वापस भेजा गया। हम 1 लाख अफगानों को वापस भेजते हैं, 97,000 वापस आते हैं। ये सिलसिला बंद होना चाहिए, सख्त फैसले करना होंगे। इराक में 6 मुसल्लह गिरोह हथियार डालने पर तैयार। इराकी वजीर आजम और मलेशिया के कई रहनुमाओं के दरमियान बातचीत मुस्बत रही। हथियार डालने वाले जंगजू ग्रुप्स को सियासी जमातों और फौज में जम किया जाएगा। अमरीका ने हथियार ना डालने पर ईरानी हिमायत याफ्ता मुसल्लह ग्रुप्स पर हमलों की धमकी दी थी। उधर यमनी हौसियों का बुहीरा अहमर में अमरीकी बहरी जहाज़ों पर मिसाइल हमलों का दावा। गजा में इसराइली जारहियत बंद होने तक हमले जारी रखने का ऐलान। ट्रंप के अरबपति दोस्त भी टैरिफ तलवार की जद में आ गए। इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला को $31 अरब का नुकसान। मार्क जुकरबर्ग की मेटा को भी $27 अरब का धचका। जेफ बेजोस की कंपनी अमेजोन को $23.5 अरब का नुकसान। रिपोर्ट के मुताबिक टैरिफ वार में दुनिया के 500 अमीर तरीन अफराद $536 अरब खो चुके। फ्रांस के दारुल हुकूमत पेरिस में बड़े रिसाइकलिंग प्लांट में आग, धुएं के बादल मीलों दूर से दिखाई दिए। 200 से ज्यादा फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ। हुकाम के मुताबिक फिलहाल किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं। और बरतानिया के साबिक वजीर आजम बोरिस जॉनसन को शुतुरमुर्ग ने काट लिया। अमरीकी रियासत टेक्सास में सिफारी पार्क में सैर के दौरान शुतुरमुर्ग गाड़ी के करीब आया और हाथ पर काट लिया।